हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो बच्चों, जैसे ज्योमेट्री जो आपका है, ज्यामिति के अंदर हम पढ़ रहे थे सर्किल, वृत्त। तो आज हम उसका लास्ट पोर्शन लेके आए हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, ताकि आपका ये सर्किल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो जल्दी से आप एनर्जी के साथ जुड़ जाइए। और क्लास का है 10 नंबर क्वेश्चन और आज का है पहला क्वेश्चन। तो इसमें बच्चों क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि दी गई आकृति में पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पी क्यू आपका ये है, इसका मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना? बी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर। बी क्यू कौन सा है? ये है, तो इसका मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। तो आपसे बेटा ए बी पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक बात बताइए मेरे को कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है पी क्यू का स्क्वायर। क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले मैं वो लिख लेता हूं। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कंप्लीट कितना है, ए क्यू इंटू, और बाहर वाला भाग क्या है, बी क्यू। अब इसके अंदर वैल्यू रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है। देखिए पी क्यू कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू। ए क्यू आपको दे रखा है क्या? ए क्यू नहीं दे रखा ना। तो एक काम करते हैं, इसको ए बी को मैं एक्स मान लेता हूं। तो मेरा जो टोटल है वो ए क्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो इसको लिखिए एक्स प्लस 8। और बी क्यू आपका कितना है, 8। तो बी क्यू आप लिख लीजिए 8। ठीक है? तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 इज इक्वल टू 8 की x से गुना करोगे 8x प्लस 8 इंटू 8 कितना, 64। तो बेटा 64 को मैं इधर भेज देता हूं। तो 144 माइनस 64, तो 8x का मान आ जाएगा 144 माइनस 64। 144 में से 64 घटाओ तो आपके पास कितना आ जाएगा, 144 माइनस 4 140, और 60 फिर घटा दो 80। तो 8x बराबर आ गया 80। तो यहां से अगर मैं कहूं x का मान कितना आ जाएगा, 10। 80 को 8 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। x का मान आ गया बच्चों 10। x हमारा क्या था, ए बी। तो ए बी का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अब हमारे से पूछा क्या था, जीवा ए बी की लंबाई। तो ए बी हमारा x था, ए बी x था ना। तो ए बी की लंबाई हमारे पास x की लंबाई कितनी आ गई, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब प्रॉपर्टी पता है तो बच्चों क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है कि इसका स्क्वायर बराबर पूरे की जीवा जो है ए क्यू इंटू बी क्यू। तो मैंने लिखा, उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर दी। पी क्यू आपका 12 था, तो 12 का स्क्वायर ए क्यू। अब देखो बेटा, ए क्यू आपका पूरा है ना, तो ए बी प्लस बी क्यू। तो मैंने ए बी एक्स ले लिया, बी क्यू 8 था, तो x प्लस 8 और बी क्यू आपका कितना है, 8। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, और 8 की x से मल्टीप्लाई की 8x, 8 इंटू 8 64। तो 144 में से 64 माइनस करेंगे तो 80 आएगा। 8x का मान 80 है, तो x का मान 80 बटा 8 कितना हो जाएगा, 10। और x का मान ही हमें ए बी है, और ए बी हमें निकालनी थी। अगर वो पूछता ए क्यू कितना है, तो बेटा ए क्यू आपका क्या हो जाता, ये x का मान कितना है, 10, और ये 8 है, तो 10 प्लस 8 18 सेंटीमीटर हो जाता। तो मैंने इसके अंदर 2 क्वेश्चन बता दिया आपको। अगर ए क्यू पूछता तो 18 सेंटीमीटर आंसर। देखो डी ऑप्शन दिया हुआ है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं लास्ट में बिना देखे। तो इसने जब पूछा ही ए बी है, तो ए बी तो आपका 10 हो गया, और ए क्यू पूछता तो आपका कितना हो जाता, 18 सेंटीमीटर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे आपके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास, तो इस चित्र के अंदर आपको क्या बताना है बेटा, x का मान बताना है। दी गई आकृति में x का मान कितना होगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि pt का स्क्वायर इज इक्वल टू कंप्लीट कितना है, pb, और जो बाहर वाला भाग है वो क्या है, pa। ठीक है? तो ये चीज है पीटी का स्क्वायर। पीटी कितना है आपका,
तो पीटी अगर देखें 6 है तो 6 सेंटीमीटर 6 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पीबी। पीबी कितना है? पीबी तो बेटा ये 5 है और ये x है तो पीबी पूरा क्या हो जाएगा 5 प्लस एक्स। और पी ए कितना है 5। तो अभी जो क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बराबर 5 इंटू 5 25 प्लस 5 की x से गुणा करोगे 5x तो इधर जाएगा 36 माइनस 25 कितना होता है 11 तो 5x का मान आ गया 11, x का मान कितना आ जाएगा 11/5 मतलब 5 दूना 10 बचा कितना 1, 5 दूना 10 तो 2.2 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। x का मान आ गया कितना 2.2 और उसने पूछा क्या था x का मान ही पूछा था तो 2.2 कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन। तो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी चल रही है बेटा पीटी का स्क्वायर बराबर टोटल आपकी पीबी था इनटू बाहर का पीए था और पीबी यहां पर मैं लिख देता हूं कि पीबी क्या होगा जो टोटल है पीए प्लस एबी, पीए प्लस एबी। अगर वो पीबी टोटल पूछता तो पीए बेटा आपका दिया हुआ था 5 और पीबी एबी आपने निकाल लिया। एक्स का मान कितना है 2.2 तो आपका होता बेटा 7.2 आंसर। अगर वो क्या पूछता पूरा पीबी तो 7.2 ठीक है ना। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर ये पूछता तो 7.2 आपका आंसर आ जाता परंतु उसने x का मान पूछा है तो x का मान आपका कितना आ जाएगा 2.2 ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी क्योंकि आप क्या करते हो रट्टेबाजी करते हो ठीक है ना। बेटा आपको इतना तो पता है कि इसके अंदर फॉर्मूला तो बन जाएगा पीटी का स्क्वायर है ना बराबर में टोटल कितना है पीबी और बाहर वाला भाग कितना है पीए ठीक है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी क्यों क्योंकि इसमें फैक्टर भी करने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपके साथ हूं। पीटी आपका कितना है बेटा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी। पीबी अब कितना होगा देखिए टोटल पीबी है ना तो 7 प्लस एक्स हो जाएगा और पीए कितना है x। अब बेटा क्या है बार x आ गया तो क्या है कोई दिक्कत नहीं है। 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 बराबर 7 की x से गुना करूंगा 7x प्लस x की x से करूंगा x स्क्वायर ठीक है ना। तो अब हमारे पास समीकरण क्या बन के आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 144 बराबर 0 तो मैंने इधर ले लिया तो माइनस का 144 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको क्या करने होते हैं इसके फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर आधे बच्चों को आता ही नहीं है करना तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो द्विघात समीकरण होती है उसमें फैक्टर कैसे करते हैं। ये आपके जब 2 फैक्टर करोगे आप तो गुणा करने पर 144 आना चाहिए और जोड़ या घटा करने पर 7 आना चाहिए। तो आपके पास ऐसी 2 संख्या कौन सी होती है। तो बेटा अगर मैं 16 और 9 की बात करूं तो 16 निमा कितना होता है 144। अगर मैं बड़ा 16 प्लस का लूं और छोटा वाला माइनस का लूं तो प्लस का 16 माइनस का 9 प्लस का कितना बच गया 7 और प्लस की 16 की माइनस की 9 से गुणा करूंगा तो 16 निमा 144 प्लस माइनस माइनस मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा देखिए अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 9x। अब देखिए 16x में से 9x कहोगे तो 7x आ जाएगा माइनस का 144 बराबर 0 मतलब मैंने 7x को 16x माइनस 9x लिखा है। लिख सकता हूं इसमें क्या बड़ी बात है। तो x यहां से अगर मैं कॉमन लेता हूं तो x प्लस 16 ठीक है। और बेटा एक बात और बता देता हूं जो आपका ब्रैकेट में आता है आगे भी वही आता है हमेशा चाहे पहले लिख दो ठीक है ना। अब यहां पर माइनस का 9x है यहां x है तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब देखिए माइनस की 9 की x के साथ गुणा करोगे माइनस का 9x माइनस प्लस माइनस 16 निमा 144 और बराबर में 0। तो हमारे पास यहां से 2 चीजें बन के आ गई। देखिए कौन कौन सी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो x माइनस 9 बराबर 0। एक तो ये x माइनस 9 बराबर 0 तो यहां से बेटा हो गया x बराबर 9
और एक हमारे पास है x प्लस 16 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -16। तो -16 वाली वैलिड नहीं होती, तो इसका x का मान क्या वैलिड होगा 9। तो x का मान बेटा मेरा आ गया 9। अब उसने क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था, x का मान तो 9 आ गया, ठीक है ना। इसका मान इसने पूछा था x का मान ही तो पूछा है, तो 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ इसके अंदर द्विघात समीकरण है। अब बेटा जिसको कई बार ये कहते हो कि सर ये हमें तो सोल्व नहीं करना आता, सर कोई बात नहीं है बेटा, इसको सोल्व नहीं करना आता ना, कोई बात नहीं, मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। मान लो कि आपको नहीं सोल्व करना आता, ये तो बना लोगे, बन गया ना। ये तो देखो, ये नोट कर लेना, मैं रफ कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। अब मैं आपको इसका शॉर्ट बताता हूँ। जिन बच्चों को ये फैक्टर नहीं बनाने आते कि सर फैक्टर तो सीखे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये गुणा करने पर आता है दो संख्या का, ये जोड़ घटा, ठीक है। तो आपको इतना तो सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे बेटा, 144 को आप फैक्टर बनाते हो, इस तरीके से बना लेते हो ना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 2 पर लेके जाते हो 72, उसके बाद 2 पे लेके जाते हो 36, उसके बाद आप 2 पे लेके जाते हो 18, उसके बाद आप 2 पे लेके जाते हो 9, इस तरीके से बनाते हो ना। अब हमें पता है कि जोड़ घटा करने पर 7 आना चाहिए। तो बेटा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इनका बन गया, 9 ये बन गया। 16 और 9 संख्या पता चल गई ना। अब अपने को पता है कि प्लस का तो 16 रखना पड़ेगा और माइनस का 9। क्यों? क्योंकि बड़ा जो है वो बेटा प्लस का है, 7 प्लस का आना चाहिए, तो बड़ा प्लस का रखना पड़ेगा। एक बात याद रखना, इसमें जो माइनस वाला होता है वही आंसर होता है। क्यों? क्योंकि बराबर 0 होता है ना, तो माइनस उधर जाके प्लस होता है, तो -9 बराबर में जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 9 आपका आंसर हो गया। मतलब 2 फैक्टर बनाए और वही से आंसर हो जाएगा। जो बेटा माइनस में होगा वही आंसर होगा, ध्यान सुनना, क्योंकि बराबर में 0 होता है ना, तो उधर जाके वो प्लस हो जाता है, और प्लस वाला उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस। तो आपको बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना, माइनस वाला आपका आंसर हो जाएगा 9। और फैक्टर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है राम कहानी, उसमें कुछ नहीं किया। प्लस का 16x माइनस का 9x माइनस 144 बराबर 0, x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 16 माइनस 9 उधर जाके 0 हो गया, तो बराबर में 9। तो बहुत सिंपल चीज़ है ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, दिए गए आकृति में x का मान होगा। इसके अंदर बेटा आपको अब यहां पर x दे दिया, वो क्वेश्चन आपका वही है। और अब की बार एक उभयनिष्ठ रेखा नहीं है बेटा, अब की बार दोनों जीवाएं बढ़ाई है, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखना इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से बताना। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, कंप्लीट पीबी और बाहर वाला क्या है पीए इज इक्वल टू कंप्लीट पीडी इनटू बाहर वाला क्या है पीसी। बेटा बहुत अच्छे तरीके से करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, पीबी कितना है? अगर मैं यहां से देखूं पीबी, तो पी और बी, अब देखो बेटा ये 6 है और ये 9 है, तो पीबी टोटल कितना हो गया 15। ध्यान रखना 9 और 6 15, पीबी का मान क्या हो गया 15। तो मैं साइड में लिख देता हूं कि पीबी बराबर 6 + 9 मतलब 15, ताकि तुम्हें पता चल जाए हमने 15 क्यों लिखा है, ठीक है ना। तो पीबी बराबर हमने लिख लिया 15 इंटू पीए। पीए कौन सा है बेटा, पीए आपको दिया हुआ है 6 इज इक्वल टू पीडी। पीडी क्या है पी और डी। अब बेटा ये 5 है ये एक्स है, तो 5 + x हो जाएगा। और पीसी, पीसी कितना है 5, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको सोल्व कर देते हैं। 15 × 6 होता है 90। और वैसे एक बात बताऊं, 5 × 15 काट ही दीजिए, तो आपको ज़्यादा इसमें लंबा नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, ये 5 गुना में है ना, तो 5 × 15, तो 6 × 18 इज इक्वल टू 5 + x, ठीक है। तो ये 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 18 - 5 मतलब 13। तो x का मान कितना आ गया 13। अभी आंसर नहीं आया, पूछा क्या है उसने, अच्छा x का मान ही पूछा है क्या, तो x का मान तो 13 आ ही गया, तो आपका आंसर हो गया A, ठीक है ना। मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, कोई रट्टेबाजी नहीं करनी, बस आपको क्या करना है इस पर एक पकड़ बना के रखनी है कि हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। और कभी भी फॉर्मूला रट्टा मारोगे ना पीटी, यहाँ पर बेटा वो कुछ भी लिख सकता है ABCD कुछ भी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पूरे की लंबाई और बाहर वाले की लंबाई इनटू में पूरे की लंबाई और बाहर वाले की। बस मैंने देखा और तुरंत आपका आंसर आ गया x बराबर 13, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
नेक्स्ट, अब देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। दिए गए आकृति में ओ वृत्त का केंद्र हो, ओ वृत्त का केंद्र हो, तो बेटा x का मान कितना होगा, ठीक है ना। अब x का मान कितना होगा, देखिए मैंने आपको बोला था एक ही वृत्तखंड में बना कोण समान होता है, तो बेटा ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो नोट में एक पॉइंट लिखोगे, ये चीज पता होगी ना तभी लिख पाओगे। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, ठीक है। इसलिए कोण जो आपका दिया हुआ है कौन सा, CBO, तो बराबर कौन सा कोण हो जाएगा, ADO। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो आंसर आपका आ जाएगा 30 डिग्री। कितना, 30 डिग्री। तो बेटा आपका एक ही वृत्तखंड में जब बना कोण होता है वो क्या होता है, समान होता है। अगर CBO आपका 30 डिग्री है तो ADO इसके बराबर होगा, तो वो भी कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी आपको मैंने प्रॉपर्टी के अंदर बताया हुआ है। बेटा आपको जो प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई थी ना उसी के आधार पर आपको सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उसको अगर आपने अच्छे से सीख लिया ना वहाँ से, अगर जिसने नहीं देखी है वो क्लास वो अच्छे से देख ले, उसके बाद ये क्वेश्चन करोगे तो मज़ा आएगा। और पहले आपने क्वेश्चन कर लिया बाद में वो देखोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आप रट्टेबाजी करोगे आप। और अगर वो क्लास देख ली तो आप तुरंत इसका आंसर निकाल दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। नेक्स्ट, अब देखिए ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई हुई है। दिए गए आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या है बेटा, चक्कर में चतुर्भुज बना हुआ है। ये देखो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, 4 पॉइंट, मतलब 4 भुजाएं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं। और वो चतुर्भुज अगर चक्कर में हो तो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोल देते हैं, ठीक है। ओ वृत्त का केंद्र है, तो ये आपका वृत्त का केंद्र है। BOC कौन सा है, BOC 136 डिग्री है ये, ठीक है ना। तो बेटा BDC आपको बताना है, BDC का मान बताना है। BDC कौन सा है भैया, तो BDC अगर देखें तो BDC मतलब ये कौन बताना है आपको। तो बेटा एक बात बताओ, ये 136 है, ये कितना होगा, आधा होगा, बिल्कुल होगा। 136 का आधा कितना होता है, 68। अगर ये 68 है तो इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180। 180 माइनस 68, 112 डिग्री। देखो पेन भी नहीं उठाया, आंसर आ गया, परंतु पता होना चाहिए क्या, इसमें 2 प्रॉपर्टी लग रही है। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पर बने कोण से डबल होता है। तो बेटा इसका डबल है तो मतलब इसका ये आधा है, तो 136/2 मतलब 68 डिग्री। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो ये जब आपका 68 आ गया तो 180 में से 68 घटाओगे तो ये कोण आ जाएगा। 180 माइनस 68 कितना होता है, 112 डिग्री, है ना। तो बिना पेन क्वेश्चन का आंसर आएगा, परंतु इसको लिखोगे कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं कि कोण BOC आपको दिया हुआ है 136 डिग्री, ठीक है बेटा। तो मैं यहां से कोण निकाल लेता हूं, कौन सा, BAC 136 डिग्री बटा 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 68 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 68 डिग्री लिखने के बाद तो बेटा यहां पर आप ना वो लाइन लिख देना ब्रैकेट में। क्या लिखोगे यहां पर, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप से परिधि पर बने कोण का बना कोण दोगुना होता है।
किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप से परिधि पर बने कोण से दुगना होता है, ठीक है ना, बने कोण से दोगुना होता है, ठीक है ना। तो केंद्र पर बना कोण डबल होता है, तो बेटा 68 है तो 136 हो गया ना। तो मैंने 136/2 किया, तो मतलब उल्टा निकालना है तो उसको डिवाइड कर देंगे, 68 डिग्री आ गया। अब क्या करना है, अब यहां पर हमारा बीएसी तो आ गया भैया, बीएसी ये आ गया है कितना 68 डिग्री। अब हमें पता है कि कोण बीएसी प्लस कोण बीडीसी बराबर 180 डिग्री। अब इसके नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी क्या, कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण मतलब आमने सामने वाले कोण का योग क्या होता है 180। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बीएसी आपको पता लग गया, यहां से 68 डिग्री है, तो कितना आ जाएगा, बीएसी आपका 68 डिग्री प्लस बीडीसी आपको निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो यहां से बीडीसी आपका आ जाएगा 180 माइनस 68 112 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको लिखने का तरीका बताया है कि ताकि आपको याद रहेगा, इसको नोट कर लीजिए, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है जब आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ी हो तो। बाकी मैंने आपको क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना, कि ये आधा क्यों हुआ उसका रीज़न, उसके बाद में 180 के बराबर क्यों लिखा उसका रीज़न, उसके बाद में वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ गया कितना 112 डिग्री। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब नेक्स्ट, दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। बेटा ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे आपको एग्जाम में, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लगाए हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन के। अब दोनों क्या हैं, जीवाएं हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पूरा जो है वो आपकी जीवा पी ए है ना इनटू बार वाला भाग पी सी इज इक्वल टू पूरा भाग क्या है पी बी इनटू बाहर वाला भाग क्या है पी डी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर क्या क्या बनता है देखते हैं। पी ए कितना है टोटल 8 + 4 12 इनटू, ठीक है ना, पी सी कितना है बेटा 8 इज इक्वल टू पी बी मतलब टोटल 7 + x और पी डी कितना है पी डी मतलब 7। ठीक है ना, तो यहां से अगर मैं इसको करूं तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 8 96 इज इक्वल टू 7 7 49 प्लस 7x। तो मैं यहां से देखूं 96 माइनस 49 बराबर 7x, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा ना 49। तो 96 में से 49 माइनस करिए कितना आएगा, तो इसको 50 मान लीजिए, 36 और 1 वो हो गया 37, तो 7x का मान हो गया 37। 7x का मान कितना हो गया 37। 37 होगा कि 47 होगा, 47 होगा बेटा, कितना होगा 47। तो 7x का मान 47 हो गया, तो x का मान 47/7। तो देखिए इसको सोल्व करने पर कितना आता है, 7 छिका 42, कितना बचा 5 0 7 7 49, तो 6.7 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 6.7 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ठीक है ना, तो वही प्रॉपर्टी है, वही फॉर्मूला है, वैल्यू पुट किया है और आपके पास आंसर आ गया है। बस ये ध्यान रखना कि पी ए जो है बेटा वो टोटल होगा पी सी प्लस सी ए, तभी तो पूरा होगा। 8 + 4 कितना ले लिया 12 और पी सी आपको दिया हुआ था 8, उसके बाद पी बी आपका पूरा है तो 7 + x मतलब 7 + x कर दूंगा तो पूरा हो जाएगा। तो 7 + x और पी डी का मान कितना है 7, तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास x का मान कितना आ गया 6.7। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, नेक्स्ट। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था। बेटा एक बात बताइए,
कि ये देखो ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है। अब देखिए बेटा ये केंद्र पर बना कोण है ना, और ये किस पे है, परिधि पर बना कोण है। तो उसने दिया किस पर है, ओ वृत्त पर बना AOB। AOB मतलब उसने केंद्र पर बना कोण दे दिया 90 डिग्री। तो APB परिधि पर क्या हो जाएगा, आधा। तो 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री। अब इसके अंदर कुछ करना है क्या, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो बेटा मैं आपको लिख रहा हूं कि APB आपको निकालना है। तो APB आपका जो है वो किसका आधा हो जाएगा, कोण AOB का हाफ, ठीक है ना। तो APB बराबर कोण AOB कितना है 90 डिग्री, तो 90/2 कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। और कारण है वो मैंने आपको 3-4 जगह पे लिखा हुआ है कारण, आप लिख लीजिए कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और किसी उसी चाप द्वारा परिधि पर बने कोण का डबल होता है। तो वहाँ से APB में ना परिधि वाला निकालना है तो उसका आधा हो जाएगा। तो बेटा 90 का आधा कितना हो जाएगा 45। इसमें कोई आवरण विवरण अपर्याप्त नहीं है, पूरी चीजें हैं, कहीं पर आप कह दो विवरण अपर्याप्त है। क्वेश्चन को पढ़िए कि देना क्या चाहता है और पूछना क्या चाहता है, तो कोई भी चीज है वो अधूरी नहीं है, ठीक है ना। अब कई बच्चों को यही नहीं पता चल रहा कि सर आधा कैसे कर रहे हो। बेटा एक बात बताओ, आपको इतना तो पता है ना कि केंद्र पर बना कोण जो है AOB वो डबल होता है किसका, APB। APB तो अगर मेरे को APB निकालना है तो 2 उसके भाग में चला जाएगा, तो कोण AOB/2 वहीं से ये निकल के आया है, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लीजिए APB बराबर कोण AOB/2। तो कई बार बच्चों को लगता है कि सर प्रॉपर्टी में तो आपने ऊपर वो लिखवाया था, तो बेटा गुणा भाग तो आपको आती होगी करना, ठीक है ना। ऊपर नीचे तो करना आना चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां से आप अगर किसी का डबल कर रहे हो तो उल्टा करोगे तो आधा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसके अंदर आपको दिया क्या गया है, देखिए दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है। तो O जो है वो वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है ना। यदि स्पर्श रेखा PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ जो है वो है 12 सेंटीमीटर और BQ है वो 8 सेंटीमीटर, BQ कौन सा है, ये है 8 सेंटीमीटर। तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें। AB कौन सा भैया, ये चीज है। तो इसको हम किसी और कलर से डार्क कर देते हैं, ये आपको निकालना है, ठीक है AB। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है देखिए, इसका फॉर्मूला जो होता है PQ का स्क्वायर, क्योंकि उभयनिष्ठ रेखा है ना, ये आपकी जीवा नहीं है जो स्पर्श कर रही है, एक ही है ना। तो PQ का स्क्वायर बराबर कंप्लीट कितना है बेटा AQ और बाहर वाला भाग कितना है BQ, ठीक है। तो PQ कितना है 12, 12 का स्क्वायर करिए इज इक्वल टू AQ कितना है, AQ टोटल होगा ना। तो अगर AB कुछ भी नहीं दे रखा तो इसको X मान लीजिए, ठीक है। तो मेरा AQ क्या हो जाएगा 8 + X या X + 8, बात एक ही है, ठीक है ना। और BQ कितना है 8। तो इसको सोल्व करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इज इक्वल टू 8 की 8 से करो बेटा 64 प्लस में 8x। तो 144 - 64 इज इक्वल टू 8x। 144 में से 64 घटाओ कितना आएगा 80 बराबर 8x। तो x का मान यहां से 80/8 करोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो x बराबर 80/8 मतलब कहने का 10। तो x क्या था आपका AB और AB आपको निकालना है। तो बेटा AB जो है वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, सिंपल सी बात है। इस पर आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और कुछ भी नहीं करना, एक ही लाइन को पकड़े रखना है कि जब आपका कंप्लीट होता है इनटू में बाहर वाला भाग मल्टीप्लाई में होता है। जब एक ही रेखा दे तो इसका स्क्वायर होता है, अगर 2 होती है पूरी जीवा एक जैसी तो बाहर वाले का इनटू बाहर वाले का भाग पूरे का गुना और बराबर में उसी का। तो ये 2 ही चीजें हैं, आपने तीसरी चीज ही नहीं देखी होगी। तो इसको आप अच्छे से करिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन बेटा ना रुके, ठीक है ना। नेक्स्ट,
तो इस प्रकार बेटे सर्किल के जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए हैं। ये आपका कोई भी एग्जाम हो बेटा, रेलवे का हो, एसएससी का हो, तो ज्यामिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम ज्यामिति आप देख के चलिए 10-12 नंबर की आती है और इसके अंदर बिल्कुल सबसे इजी है जो वो ज्योमेट्री होती है। परंतु बच्चों को टफ क्यों लगती है? क्योंकि वो रट्टाफिकेशन करते हैं, ना कि समझ के करते हैं। ठीक है ना? तो आप मेरे से जुड़े हो तो बेटा इन क्लास को आप एक बार नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में पक्का आएगा। मैंने बहुत ही अच्छे से पहले प्रॉपर्टी को विद एग्जाम्पल समझाया, उसके बाद इतने ही क्वेश्चन करवाए, एक टाइप के मैंने 4-4 क्वेश्चन करवाए हैं ताकि आपको बारीकी से पता चल जाए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए डी लाइफ चैनल को, और यूट्यूब चैनल पर dlife.fun लिखिए और अपने जितने भी दोस्त मित्र साथी हैं उनको आप बोलिए कि यूट्यूब चैनल पर आप dlife.fun टाइप करके इसकी डेमो वीडियो देख सकते हो। उसके बाद कोर्स परचेज करने के लिए बच्चे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा dlife ऐप को, वो आप प्ले स्टोर और गूगल पर दोनों पर जाकर स्टोर कर सकते हो और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए विजिट करिए www.dlife.fun पर, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो बच्चों मैं बहुत ही जल्द मिलूंगा नेक्स्ट पोर्शन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप भी क्वेश्चन करते रहिए और खुशी से एंजॉय से क्वेश्चन करते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।